गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। स्टैंडर्ड 6 आज हम लोग हिंदी व्याकरण परिचय चैप्टर 18 वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से तथा स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। वाक्य शब्दों या पदों का व्यवस्थित समूह होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य मानी जाती है। जैसे जाता हूँ मैं बाजार, है बरसता पानी। उपयुक्त वाक्य में शब्दों का समूह तो है, किंतु इनका अर्थ स्पष्ट न होने के कारण इसे वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। तो अब हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा के बारे में। वाक्य की परिभाषा है, व्याकरण के नियमों के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों के जिस समूह से अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, पानी बरसता है। तथा वाक्य के लिए दो आवश्यक तत्व हैं, अर्थ होना, शब्दों का क्रम से होना। हिंदी वाक्य में शब्दों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। मैं आम खाता हूँ, कर्ता कर्म क्रिया। राम पढ़ता है, कर्ता क्रिया। उपयुक्त वाक्य में क्या दिया गया है? कर्ता कर्म क्रिया को लेकर वाक्य बनता है। वाक्य में शब्दों का क्रम से होना अनिवार्य है। पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया आता है। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो पहले कर्ता बाद में क्रिया आएगा। तो अब हम जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। लड़का पढ़ता है, वाक्य में लड़का क्या है? उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यह प्राय वाक्य में उद्देश्य के बाद में आता है। जैसे लड़का पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है क्या है? विधेय है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि छात्र घर जाता है, उद्देश्य क्या हो गया? छात्र। विधेय घर जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, उद्देश्य दिल्ली। विधेय भारत की राजधानी है। आम फलों का राजा है, इस वाक्य में उद्देश्य है आम, विधेय फलों का राजा है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के भेद को दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता एवं एक विधेय अर्थात क्रिया होता है। सरल वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खाना खाते हो, छात्र विद्यालय जाते हैं आदि। ख नंबर है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में दो सरल वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य किसी अवयव के द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे काले बादल घिरे और मोर नाचने लगे, वह आया और तुम चले गए। ग नंबर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मिश्र वाक्य की परिभाषा है,
जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही घर है जिसमें मेरे पूर्वज रहते थे। आकाश में अनेक तारे हैं जो चमक रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयाधिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क नंबर विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध हो, ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है, उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की गाना गा रही है, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं आदि। ख नंबर निषेधवाचक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में प्राय न, नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्यों से किसी बात के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। ग नंबर आज्ञावाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से आदेश या आज्ञा अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या आदेश आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कल फिर आना, अंदर आ जाओ। ख नंबर प्रश्नवाचक वाक्य यानी यह वाक्य का एक प्रकार है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है आदि। अंग इच्छावाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य से इच्छा या शुभ कामना का भाव प्रकट होता हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा सुखी रहो। च नंबर संदेहवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों के कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आए, हो सकता है मैं कल पटना जाऊं। 6 नंबर विस्मयाधिबोधक वाक्य यानी जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयाधिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयाधिबोधक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा, तिरस्कार आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम्हें यह क्या हो गया आदि। ज नंबर संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, यदि वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे आदि।
तो बच्चों, अधिक जानकारी के लिए आपको चाहिए कि आप इस पाठ का बार बार दोहराव करें। अगली कक्षा में प्रश्नों उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।